बहुत बड़ी हो गई कहाँ से यार, हमें तो आज ये भी काटनी पड़ेगी। तुम काटना। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अक्टूबर में आकर आखिरी घास कटेगी सीजन की इस साल की, मेरे ख्याल से। बाकी अब ये देखो, अक्टूबर आ गया है और हम लोग शॉर्ट्स में खड़े हुए हैं। और क्या चाहिए कनाडा में यार, अगर अक्टूबर तक आप शॉर्ट्स में हो, आधी बाजू की टी शर्ट में हो, बाहर खड़े हो, ठंड नहीं लग रही है। ये जिंदगी एक ड्रीम जिंदगी है कनाडा की। कनाडा में बाकी सब कुछ है, लोग सिर्फ सर्दी के लिए रोते हैं। और अगर सर्दी थोड़ा नवंबर दिसंबर तक डिले हो जाए और अक्टूबर तक हमें ऐसा मौसम मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ड्रीम लाइफ है। बाकी ये देखो, फॉल आ गया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया। हमारे क्रीपर्स देखो, कलर आ गए हैं, इस पे पूरा रेड हो गया है। बस गिर जाएगा मेरे ख्याल से 15-20 दिन में, लेकिन अभी तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस थर्सडे को, मतलब कमिंग थर्सडे, घर पे करवा चौथ की पूजा है। इस साल मैं बहुत ऐसी बड़ी सी नहीं करी, जैसे पहले तो मैं हर बार सब्सक्राइबर्स को ही बुलाती हूँ कि कोई कहीं पूजा करने नहीं जा रहा, मेरे घर आ जाओ। 25, 30, 50 तक लोग भी आ जाते हैं पूजा करने के लिए। इस साल सिर्फ जो क्लोज फ्रेंड्स हैं मैंने उनको ही बुलाया, बिकॉज मैं बड़ा कोई पार्टी जैसा नहीं कर रही। इस बार हम लोग दिवाली पार्टी भी नहीं कर रहे हैं, तो करवा चौथ पार्टी भी नहीं कर रहे, लेकिन पूजा है तो पूजा तो करनी है। जब सत्संग हर महीने चल रहा है यार, पूजा को तो व्रत रखेंगे तो पूजा तो करनी है। तो बस सारे फ्रेंड्स आएंगे, तो आज का प्लान है घर की डीप क्लीनिंग करने का। आज पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ है क्योंकि डीप क्लीनिंग भी कर रहे हैं, थोड़ी सी किचन की सेटिंग चेंज कर रहे हैं। बाकी तो आपने देख ली, किचन का सामान इधर उधर कर रहे हैं कि थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीके से किचन रख सके। बाकी फिर विंडो क्लीनिंग करनी है, मॉपिंग करनी है, ब्रूमिंग करनी है। मैंने आज ना बुला रखा था क्लीनिंग वाली लेडी को, और उसने एन मोमेंट पे कैंसिल कर दिया। यही डर मुझे बस क्लीनिंग वालों का लगता है कि यार ये ना एन मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर। मुझे लगा था वो आएगी, वो सारा ये विंडो क्लीन करने वाला, वॉशरूम क्लीन करना, शावर कर्टन्स वगैरह वो सारे कर देगी, मैं मोपिंग और ब्रूमिंग कर दूंगी। कैंसिल कर गई यार। तो अब अमित और मेरी ये बात हुई है कि चलो हम ही करते हैं, जो भी है सारा कुछ हम करेंगे। और फिर अपने आप को, क्लीनिंग वाली ने मुझसे लेने थे $150, वो $30 लेती है पर आवर, और 5 घंटे लगने थे उसने, तो $150 देने थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद करूँगी, अमित करेंगे, और हम दोनों एक दूसरे को $75 दे देंगे और उसके फिर शॉपिंग करने जाएंगे। ये डीप क्लीनिंग का ना मोटिवेशन होता है हमारा, कि अमित और मैं एक दूसरे को पैसे देते हैं और फिर शॉपिंग करने जाते हैं, तो ना दुख नहीं होता। यूँ लगता है काम ही कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं भाई, $30 पर आवर कमा रहे हैं। हमें $30 नहीं पड़ेंगे बिकॉज अमित और मैं बांट लेते हैं, बट $15 भी अपने ही घर का काम करने के लिए कमा रहे हो तो नॉट बैड, राइट। तो चलो भाई काम करते हैं, बहुत ज़्यादा गप्पे हो गई। ये भी ठीक करना पड़ेगा यार अमित, ये ठीक करते हैं, हवा आ जाती है फिर गिर जाता है सारा। वैसे तो अब इसको भी उतारने का टाइम आ गया है, सारा गार्डन वगैरह सब पैक करने का टाइम आ गया, बट एक करवा चौथ भी नहीं, दिवाली तक रुक जाते हैं, दिवाली के बाद ये सारा उतारेंगे। चलो, तो ये घर की करंट हालत है हमारी भाई। पूरा आइलैंड अमित ने बाहर निकाल रखा है बिकॉज सेटिंग सारी चेंज कर दी है। ये साफ भी करेंगे अभी भाई। अब ये मत बोलो कि शिल्पा दाग दिख रहे हैं, ये मेरा मैट है। आपको मैंने कितनी बार बताया कि अगर आपने मैट किचन बनवा लिया तो ये दाग आपको दिखते ही रहेंगे, जैसे ही हाथ लगाओगे। इनको एवरी डे क्लीन करना पड़ता है, तो इस वीक क्लीन हुआ नहीं है, ये तो दिख रहे हैं। ये देखो बाकी, ये मैंने यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे ना हमेशा कचरा पड़ा रहता था, क्योंकि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, हम कुछ भी जो हमारा गाइस, कचरे का मतलब है एमी के असाइनमेंट्स, एमी के स्कूल से जो चीजें आती हैं, जो हमारी मेल आती है, ये सब हो गया कचरा। मतलब लोगों को ये ना लगे मतलब गंद फेंक देते हो यहाँ पे। तो इसलिए ना मैंने ऊपर ना ये चीजें रख दी, ताकि अब यहाँ पर कोई और रखे ही ना। अब यहाँ पर हमारी जो प्लेट्स वगैरह हैं, जो बॉल्स वगैरह हैं, वो सब यहाँ रख दिए। अब यहाँ पर कौन रखेगा अपनी चाबी वगैरह, या और फिर वो चाबी वगैरह और ये मेल्स और ये एमी के असाइनमेंट्स हम कहाँ रखेंगे? उसका वो जो टेबल है ना हमारा, अपना कॉफी टेबल, उसमें ड्रॉर्स हैं, तो उसको जगह वो बनाते हैं हम। और वो जो हमारा टीवी वाला है ना, उसके नीचे भी ड्रॉर्स है, वो भी यूज कर सकते हैं। वो कभी यूज नहीं किए। सारी यहाँ पे ऐसी चीजें रख दी हैं कि कोई भी यहाँ पर फालतू की चीज नहीं रखेगा, ठीक है। इसमें अपने जो बड़े बर्तन थे वो सारे रख दिए, जो कुकिंग वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे एमी के जो लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल, वो सब चीजें रख दी हैं। नीचे अपनी वाली डाल दूंगा, पूरा सेक्शन हो जाएगा, जो सारे लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स वगैरह जो है। थोड़ा पेंट्री भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ये ऐसा लग रहा है हमारे घर में जैसे आज ना दिवाली की सफाइयां चल रही है। वैसे भी दिवाली की सफाइयां, करवा चौथ की सफाइयां ये हाँ, फेस्टिवल सफाई है, फेस्टिवल, क्योंकि सारे फेस्टिवल इस बार ना अक्टूबर में ही पड़ रहे हैं। दशहरा भी अक्टूबर में, करवा चौथ भी अक्टूबर में, दिवाली भी अक्टूबर में, हेलोवीन तो अक्टूबर में होता ही है। तो अक्टूबर में तो घर को भी डीप क्लीन करना बनता है, पेंट्री भी क्लीन करूंगी। ये करंट हालत है मेरी किचन की यार। लेकिन एक बार सेट करने तो आपको फिर दिखाऊंगी और बताएंगे कितनी मेहनत हुई है इस किचन पे। $75 मिलेंगे मुझे, सिर्फ किचन करने से नहीं मिलेंगे, पूरा घर करने से मिलेंगे। 2 घंटे से ऊपर हो गए सिर्फ किचन की सफाइयां करते हुए, तो मतलब मुझे लग रहा है आज तो हमें सिर्फ किचन ही होगी। किचन मेन है, किचन हो गई तो बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी।
दो चीजें हमारे घर में बहुत ज्यादा भसड़ होती हैं, एक किचन, एक तुम्हारी क्योंकि हमारे कबर्ड, किचन, एक दूसरा क्या, तुम्हारी वॉक इन क्लोजेट। हाँ राइट, ये किचन सबसे ज्यादा यूज होती है ना यार, मतलब सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज नहीं होती है, हमारा एक्चुअली लिविंग रूम है। तो अभी मैंने विंडो साफ करी है, एक्चुअली वो जो मेन हमारा बैकएंड में जाने वाला गेट है, वो साथ वाली विंडोज है, उस कमरे का भी अब गेट साफ करने वाली एक नई चीज आ गई, बिकॉज हम लोगों ने वो ओपन कर दिया है, वरना तो वो हमेशा पर्दे से ढका रहता था, तो वो यूज होता नहीं था, तो साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो काम बढ़ा लिया, बट दैट्स फाइन। उससे घर में रोशनी, एयर, ये बहुत बढ़ गया है। तो अब मैं ना ये 3 विंडोज बाहर से साफ करके आई हूँ, तो अब मैं अंदर से पहले इनको साफ कर रही हूँ, ये 3 छेड़ने से पहले, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कहाँ से गंदी है। ये बाहर से गंदी है तो बाहर से दोबारा करूँ, अंदर से गंदी है तो अंदर से करूँ। तो ये ना विंडोज का ये बड़ा इशू है कि बाहर से गंदी है कि अंदर में गंदी है। गाइस मेरा ये पोथोस जो है ना, ये बहुत ही अच्छी स्पेशलिस्ट का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके मैंने इतने पोथोस बनाए हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बहुत सारे दिए रूट्स बना बनाकर, जैसे वहां पर भी देखो कितनी रूट्स बना रखी है मैंने, तो अब किसी को दे दूंगी मैं। ये बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा। टच वुड, इसी की वुड टच कर लो। पहले ना मैं अपने सारे मसाले जो हैं वो फ्रीजर में रखती थी, आज तक भी, मतलब अभी हटाए हैं सिर्फ मैंने। उस चक्कर में ना फ्रीजर एक तो कैपेसिटी खत्म हो जाती है बिकॉज इतने मसाले होते हैं, दूसरा मसाले गिरते पड़ते रहते हैं, फ्रीजर इतना गंदा भी हो जाता है। और मैंने सोचा भाई ठीक है, चाहे थोड़े फ्रेश कम रह जाएंगे, फ्रीजर में ना मसाले फ्रेश बहुत रहते हैं, खुशबू रिटेन करते हैं, अपनी टेक्सचर रिटेन करते हैं। तो दुबई से आदत थी मेरी सारे मसाले फ्रीजर में रखने की, मगर अब नहीं हो रहा यार, फ्रीजर बहुत गंदा हो जाता है। भगवान मुझे एक बार और मौका देना किचन रीडू कराने का, भाई मैं ब्लू कलर मैट फिनिश कभी भी ना लूं, कभी भी ना लूं। पता है लोग अपने किचन के कैबिनेट साफ करते होंगे हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, डिपेंडिंग अपॉन कितनी किचन यूज होती है, कितना ऑयली और मसाले वाला खाना बनता है, कितना बिना ढका हुआ खाना बनता है। बिकॉज बिना ढका हुआ खाना होता है तो वेपर्स ऊपर आकर चिपक जाते हैं कैबिनेट के ऊपर, राइट। मुझे एवरी टाइम जब मेरा कुछ ऐसे खाना बनता है, काफी सारी किचन यूज होती है, वेपर्स उड़ते हैं, तो मुझे किचन पूरी साफ करनी पड़ती है, बिकॉज मेरे यहाँ इस पे बहुत जल्दी वेपर्स चिपक जाते हैं और फिर लगता है कि जैसे साफ हुई नहीं, मतलब ऐसा लगता है 2 दिन साफ ना करो कि कितनी गंदी होगी यार इस घर में रहने वाली। लगता है हम महीने 2 महीने से किचन साफ नहीं करी। मतलब मेरी किचन मुझे इतना एम्बेरस करती है, इतना एम्बेरस कि अगर 3-4 दिन भी ये कैबिनेट जो है वो साफ ना करूँ, अमित टोकने लग जाते हैं मुझे। गाइस जब भी आपकी वाइफ को लगे ना कि किचन में जगह नहीं है, किचन छोटी पड़ रही है, जैसे शिल्पा कंप्लेन करती रहती है, किचन को एक बार रीशफल कर दो, एक बार सफाई कर दो, इतनी जगह निकल आती है। अभी मैं शिल्पा को बता रहा हूँ, उधर भी जगह है, देखो 4 बॉक्सेस खाली पड़े हैं, वो एक सेक्शन पूरा ही खाली हो गया पेंट्री में जब रीऑर्गेनाइज किया है। लेजी सूजन है, एक शेल्फ फिल है, दूसरी वाली पूरी खाली पड़ी है, इधर एक खाली पड़ा है, उधर एमी जो ऊपर रखे हैं वो सारे खाली पड़े हैं। मतलब इतनी जगह मैंने निकाल दी है शिल्पा को कि ये देखिए ये सारी चीजें वेस्ट फालतू की चीजें रखी हुई हैं जो कभी यूज नहीं होती, मैंने उठा के फेंको उन सबको। तो अब डीक्लटर होगा, ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस बना बना के फेंक रहे हैं हम लोग, एमी के रूम से भी फेंक रहे हैं। तो टाइम हो गया 6:45, हम लोग लगे हुए हैं, मतलब मेरे ख्याल से हम लोग 1 बजे लग गए थे सफाई करने के लिए, बिल्कुल हम हटे नहीं है और अब 1 बजे सफाई कर रहे हैं और अभी तो किचन की हालत देख लो, ये हुई है हालत। तो अभी मतलब विंडो साफ हो गई हैं, कैबिनेट साफ हो गए हैं, अंदर से भी बाहर से भी, और रीऑर्गेनाइज हो गए सारे कैबिनेट्स। अब जो ये सामान आपको दिख रहा है ये अभी भी कुछ फेंकने वाला है, कुछ सेट करने वाला है। फ्रिज पूरे के पूरे अच्छे से साफ हो गए हैं, फ्रिज में ये देखो फ्रिज में पूरी जगह निकल आई है, फ्रिज अच्छे से साफ कर दिया है। तो ये सब कुछ हुआ है हमारा लेस देन 6 आवर्स में नहीं, अब इसको भरने की जरूरत है। वो तो मतलब ग्रोसरी का डे है ना, वीकेंड है, इसीलिए ग्रोसरी अभी होनी है। मतलब ये जो है एक बार थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा टाइम निकालने की जरूरत है, हर हफ्ते एक और दिन। सारी विंडोज क्लीन हो गई, ये सब कुछ क्लीन हो गया, बट 6 घंटे हो गया हमें करते हुए को। 6 घंटे में भी काम पूरा नहीं हुआ है और हमने और कोई कमरा तो अभी छेड़ा ही नहीं है। वी आर ओनली डूइंग किचन। तो अब मेरा टाइम हो गया जिम। ये देखो भाई हाल देख लो, ये सब पेंट्री से निकला है, हमें तो रखना है भाई। ये सारे बैग्स हैं और कुछ नहीं है फालतू के, वो जो इंडिया में वैसे हमें काम आते हैं, हेलो प्लीज काम आते हैं, मम्मी का बात मत करो, काम आते हैं। रखो इसको कहीं और, यहाँ पे नहीं। मेरा टाइम हो गया जिम जाने का, मैं जिम जा रही हूँ कि आज हमारा जिम सिर्फ रात को 9 बजे तक है, बिकॉज संडे है, राइट। तो 7 to 8 मैं करने वाली हूँ, 8 to 9 अमित करने वाले हैं, तो 6:45 हो गई है, तो मैं तो भाग रही हूँ अब। तो अमित मुझे ये कह रहे कि जब तक तू वापस आएगी, मैं ये जितना सामान आपको दिख रहा है 6 घंटे में हो नहीं पाया, अमित कह रहे मैं 1 घंटे में ना सारा सामान सेट कर दूंगा। तो मैं अमित तो कह रही हूँ कि जब तक आप जिम से आके वापस आओगे फिर मैं पूरे घर में, नीचे वाले फ्लोर पे पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दूंगी। तो वी आर होपफुल कि हम 9 बजे तक एटलीस्ट
किचन पूरी सेट कर लेंगे और बाकी रूम्स डीप क्लीन तो नहीं, लेकिन जो रेगुलर मोपिंग ग्रूमिंग होती है वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अभी जिम भी जाना ज़रूरी है यार, ये नहीं कर सकते। ये तो घर का काम जो है वो जिंदगी भर ही चलता रहता है, बट अभी जिम जाकर आ रही हूँ मैं। देखते सच्ची में कर लोगे यार 1 घंटे में? 1 घंटे में सब सेट कर दोगे? देखो अंदर का सेट मैं कर चुका हूँ, अभी बाहर वाला जो है ना मोस्टली वो है जो या तो मुझे रिसाइकिल में डालना है या फिर गार्बेज में डालना है, तो आई नो आई डू इट। तुम जाओ 1 घंटे में तुम्हें मैजिक मिलेगा। चलो चलते हैं गाइस, देखते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ, इसीलिए ही चली जाती हूँ कि 1 घंटे के बाद मैजिक मिल जाए। गाइस 1 आवर जिम कर लिया है। अब अमित आ गए थे 8 बजे जिम एमी को लेकर, तो मैं एमी को लेकर आ गई हूँ होम फिन्स। मेरे को पूरा विश्वास है कि हम अपना काम कर लेंगे यार। जैसे काम फैला हुआ है उसको ऐसे छोड़कर तो नहीं हम लोग रह सकते। तो मैं अपने को रिवॉर्ड देने आ गई हूँ कि यार अगर आज का रिवॉर्ड आज नहीं मिला ना तो मेरे को बड़ा दुख होगा और मुझे मज़ा भी नहीं आएगा और कोई मोटिवेशन भी नहीं होगा घर जाके झाड़ू पोछे मारने का। तो लेट्स से मुझे होम सेंस पे क्या मिलता है। मेरे को ना अपने घर की जो एंट्री है ना वो फॉल के अकॉर्डिंग पूरी रीसेट करनी है, तो मैं फॉल डेकोरेशन लेने के लिए आई हूँ। लेट्स सी, मेरे को एक कारपेट चाहिए, आउटडोर कारपेट, उसके बाद एक छोटा सा रनर चाहिए उसके ऊपर लगाने के लिए, और छोटी मोटी और फॉल डेकोरेशन चाहिए। तो अमित आते साथ में तो अच्छा होता, चॉइस हो जाती, बट ठीक है अब अमित नहीं तो एमी है, एमी पसंद करवाएगी, है ना एमी? चुप, जब देखो यही बोलते थे झूठ बोले। क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? अब झूठ बोल रही हो कि हम फॉल वाला डेकोरेशन लेने। हाँ तो फॉल डेकोरेशन तो लेने आए हैं। नहीं, हम हैलोवीन वाला। नो, हम हैलोवीन वाला डेकोरेशन बिल्कुल लेने नहीं आए हैं। वैसे गाइस ये देख लो, ये एक स्टैक पड़ा है $179.99, मतलब 180 प्लस टैक्स का, और इस पे अपना कैंडल्स लगा सकते हो। ये एक्चुअली तो कैंडल होल्डर है, बट यार आई डोंट नो इफ दैट वुड लुक गुड इन एनीबडीज होम अनलेस इट्स अ वेरी ओल्ड कॉटेज। वो तो भाई कुछ भी नहीं था। ये देखो एक और स्टैग $300 का, पर ये 300 की वर्थ भी लग रहा है यार, बड़ा रॉयल लग रहा है ये तो। ये रग्स वाला सेक्शन तो मोस्टली खाली पड़ा हुआ है, ये सारे खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं देखने आई थी कोई मुझे आउटडोर रग मिल जाता हमारी एंट्रेंस के लिए तो, बट इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई आउटडोर रग है इसके अंदर। एक ये 129 का है, रेट तो ठीक है लेकिन ये आउटडोर रग नहीं है। $500 के रग्स है भाई, बट ये सारे काफ़ी बड़े साइज के हैं और सब इंडोर है। ये देखो मतलब लाइन से सारे 400 और 500 के लगे हुए हैं। ये आउटडोर रग हो सकता है ना जूट का, इसका क्या बिगड़ेगा भाई बाहर, मगर ये बड़ा नहीं है, ये ऐसा है। ये किसी के ऊपर अच्छा लग सकता है बट सिर्फ ये नहीं लगा सकती मैं अपनी एंट्रेंस पे। एक ये मुझे मिला है, ये मुझे कंसीडर करना था एक बड़े रग के ऊपर रनर की तरह ये लगा के, बट अभी भी एक बड़ा रग तो चाहिए ही ना। दिस इज लुकिंग नाइस, मतलब फॉल वाइब्स दे रहा है। और ये है कितने का? लेट्स सी, 25 का, नॉट बैड। मैंने होम सेंस से आज तक इतनी शॉपिंग की ही नहीं है। मैं आती हर बार हूँ कुछ ना कुछ देखने के लिए कि कुछ मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कभी कुछ नहीं मिलता है। मतलब आज भी अगर मैं खाली हाथ गई ना, मेरे को तो ना आना ही बंद कर देना चाहिए होम सेंस। विनर्स पे सब कुछ मिल जाता है मुझे, इनफैक्ट घर की चीज़ें मुझे विनर्स पे मिल जाती हैं। होम सेंस जो घर की चीज़ों के लिए ही है, पता नहीं कभी टेस्ट समझ में नहीं आता, कभी रेट समझ में नहीं आता, कभी चीज़ समझ में नहीं आती, कभी होती नहीं है चीज़ जो मुझे चाहिए, पता नहीं इनका बनता नहीं है। होम सेंस की मेरी इतनी ज़्यादा नहीं बनती। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कुछ तो लेकर जाऊंगी भाई आज। तो मुझे टॉल वेव है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बाय कर लेती हूँ। इसके अंदर लंबी लंबी स्टिक्स जो है ना एक कोने में बहुत अच्छी लगेंगी। एंट्रेंस पे ही लगाने का मन है मेरा, लेकिन एक देखने वाली बात है कि ये कांच का है, ये एंट्रेंस पे जाएगा या नहीं जाएगा, बट स्टिल इट्स फॉर $20। तो मुझे लग रहा है $20 में इट्स नाइस डील। दो ये डिस्काउंट में नहीं है, फिर भी मुझे 20 में अच्छा लग रहा है। और अगर एमी साथ में आई है तो एमी तो ना फीस लेती है अपनी, कि मैं आई हूँ तो मुझे तो कुछ लेकर देना पड़ेगा, तो यूँ इस चक्कर में इसको ये लेकर देने पड़ रहे हैं मार्शमैलोज। गाइस एमी कह रही है ये फ्लावर ट्विग्स इसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे, बट आई एम कन्फ्यूज्ड। मतलब मुझे लग रहा है 2 फ्लावर ट्विग्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं, ये वास अपने आप में बहुत अच्छा है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों ही ना सेम कलर के लग रहे हैं। एमी कुछ कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग नहीं रहा। ये कैसा लग रहा है ये बताओ, एक अच्छा लगेगा या 2 अच्छे लगेंगे, या ये अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। अब मैं ना बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि इसके साथ कुछ जा ही नहीं रहा है। मैं अमित को दिखाऊंगी और फिर हम दोबारा लेने के लिए आएंगे भाई। It's actually because Mama wants to use Papa's credit card, not her. एमी तो बड़ी चालू है। ये देखो ये कैसा लग रहा है।
अब मेरे को वापस भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। पहले मुझे देखते ही लगा यार $20 चलो ले लो। और मुझे ना आउटडोर के लिए चाहिए। आउटडोर में पता नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि ये टूट ही जाएगा किसी दिन, बड़ी तेज हवा आ गई। और वैसे भी फॉल है, हवा तो चलती रहेगी। I love 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 these mirrors। दोनों ही बहुत पसंद है मुझे। एक है 250 का छोटे वाला, और बड़े वाला है 300 का। इतना पसंद आ रहा है मुझे। मैं कितनी बार आपको ये मिरर्स दिखा चुकी हूँ। मेरा कब से प्लान है एक डेकोरेटिव मिरर लेने का, मगर घर में जगह नहीं बन पा रही। मुझे पता है इसकी जगह नहीं है मेरे घर पे, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट इट। आई डोंट नो वाई, बट मैं क्रेजी हूँ टॉल मिरर्स के पीछे, फ्लोर मिरर्स के पीछे। गाइस मैं जिम से घर पहुँच गई हूँ और देखते हैं अमित ने कितनी सफाई करी हुई है। ठीक है अमित, कोई बात नहीं, इतनी तो हो ही गई। पूरी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी वैसे भी अब ये मेरा काम है झाड़ू पोछा करना। अमित आइलैंड समेटेंगे, मतलब मेरे को ना फर्श खाली कर दो, मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी। मतलब मैं व्हाट सोच रहा था कि तेरे को ब्यूटीफुल सा दूंगा, बट वो जिम नहीं जाना होता तो मैं दे भी देता। इट्स ओके, कर लेंगे, पूरी रात अपनी है, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। कल ऑफिस है, पूरी रात अपनी है। 12 बजे तक, 12 बजे सो जाएंगे। और नहीं, सुबह 5 बजे उठ के जिम जाना है। ग्रॉसरी करने चलते हैं वॉलमार्ट, अभी आ जाओ। गाइस ये हमारे फ्रिज की हालत है, और कल से वीक शुरू हो रहा है तो ग्रोसरी तो डेफिनेटली करनी है, इवन इफ हमारा पूरा किचन फैला पड़ा है। तो देख लेती हूँ क्या क्या लेकर आना है। दूध तो पड़ा है, मैं दूध नहीं लेकर आना। और ग्रीक योगर्ट भी पड़ी है, ये दूसरी वाली योगर्ट भी पड़ी है, तो कम है, बट हम लोग तो ग्रीक योगर्ट ही खाते हैं अमित और मैं, तो चल जाएगा। चिकन पड़ा हुआ है अमित आपके लिए, और जूस का एप्पल पड़े हैं, कैरेट भी पड़े हुए हैं, बीटरूट भी पड़े हुए हैं। एमी के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स नहीं पड़े। चलो जी, फ्रूट्स लेकर आने हैं, एमी के फ्रूट्स। चलो स्ट्रॉबेरी। गाइस वॉलमार्ट पे आए थे हम लोग ग्रोसरी करने के लिए, और ये देखो लेंट के दिवाली पैक्स आए हुए हैं चॉकलेट के। ये कह रहे हैं मिठाइयाँ क्या देनी भाई दिवाली पे, लेंट की चॉकलेट्स दो। पर आई प्रेफर कि दिवाली पर मिठाइयाँ ही दी जाए यार। आजकल मिठाइयाँ खरीद कर तो कोई भी नहीं खाता, राइट? तो यही दिवाली पर और त्योहारों पर ये एक दूसरे घर में मिठाई दी जाती है। तब तो मुझे लगता है कि जब मिठाई देने का टाइम है ना, तो मिठाई दो। नमकीन उनको तो जो मिठाई नहीं खाते, आपको पता है कि उनके घर में मिठाई यूज़ ही नहीं होएगी, राइट? लेकिन हमारे घर में हम लोग मिठाई इतना नहीं खाते, लेकिन कोई गुलाब जामुन देने आए तो मैं गुलाब जामुन और रसगुल्ले वो मैं खा लेती हूँ। एमी ने अमित का सिर खा रखा है कि उसको हेलोवीन डेकोरेशंस चाहिए, और यहाँ पर इस सेक्शन में लेकर आ गई। अमित को क्रिसमस की डेकोरेशन पसंद आ गई। अमित कह रही है सेंटा बहुत प्यारा लग रहा है, इसका रेट देख लो। और वो ग्रिंच यार हमारे पास हमने 3-4 साल पहले खरीदा था, वैभव के साथ आके खरीदा था। वो अभी भी वॉलमार्ट में हर साल आता है। ये अच्छा लग रहा है काफी, बड़ा क्यूट लग रहा है यार। यस यस यस। कितने का है ये? लिखा नहीं हुआ। और ये बॉक्सेस पड़े भी नहीं है यहाँ पे, सारे नहीं पड़े होते हैं, डिस्प्ले में होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर पीस मिल जाता है। तो यहाँ हेलोवीन की डेकोरेशन नहीं है वॉलमार्ट पे। वॉलमार्ट पे तो सारी क्रिसमस डेकोरेशन है। हाँ यही है, 140 का है, राइट? नहीं अमित, ये बॉक्स आपको इनमें से ढूंढना पड़ेगा। ये तो इसका बॉक्स ऐसा होगा, आपको ये बताया हुआ है इन्होंने। ये बॉक्स खाली है। हाँ, बट दैट्स फॉर 140, दैट्स फॉर 140। यहाँ बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। Yeah, it's so cute. देखो, हेलोवीन डेकोरेशन चाहिए, क्रिसमस चाहिए। गाइस आज तो वॉलमार्ट का बिल भी ना कॉस्को की तरह बन गया है। कितना बिल आया है? 239। वॉलमार्ट का बिल हमारा कब आता था यार, ये बताओ। अब महंगाई हो गई है, सिर्फ टाइम चेंज हो चुका है। अब कॉस्को पे 500 आने लग गया। हाँ सही बात है, कॉस्को में 500 आता है तो वॉलमार्ट में 250 आता है भाई, है ना? Guys, guess what I'm gonna have for dinner today? डिनर में क्या मिलने वाला है? मेरे को मैक एंड चीज मिलने वाला है भाई। ये अपने अंग्रेज दोस्तों से बड़ी इंस्पायर्ड है। इसको उनके पास जाती है, वो लोग खाते हैं डिनर में मैक एंड चीज, इसको भी वही खाना होता है। अब आपको गाइस बताओ वॉलमार्ट पे चक्कर कैसे लगा। एमी की लाइब्रेरी की बुक्स हैं जिनका टाइम हो चुका है वापस करने का, तो मुझे लगा कि यार कल से फिर टाइम नहीं मिलेगा, अभी जाके ना वापस कर आते हैं। और मैंने अपनी कार ड्राइवे पे भी नहीं लगाई थी, मैं कहा इसी बहाने कार ड्राइवे पे भी लग जाएगी और बुक्स भी वापस हो जाएंगी। और मन कर रहा था चलो थोड़ी सी एक छोटी सी आउटिंग हो जाए, वो भी हो जाएगी। भाई ये नहीं सोचा था मैंने कि ये छोटी सी आउटिंग का जो मन कर रहा था, ये $250 की पड़ेगी हमें। गाइस ये हो रहा है क्लीनिंग का लास्ट स्टेप, मोपिंग ऑफ द फ्लोर्स। और मोपिंग नॉर्मल वाली नहीं कर रही हूँ मैं, सैनिटाइज कर रही हूँ, स्टीम मोपिंग कर रही हूँ, बिकॉज इतनी क्लीनिंग के बाद तो भैया फर्श जो है उनको स्टीम मोपिंग की जरूरत थी नहीं, सही ताकि पूरा सैनिटाइज हो जाए। धब्बे पड़ गए थे भाई फर्श पे, इतना ज़्यादा काम किया हमने आज इस किचन में। और हमने ना अपनी कैपेसिटी को बड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। हमें क्या लगा था, दोनों जने 4-4, 5-5 घंटे करेंगे काम हो जाएगा।
या तो हम लोग आज बहुत ही स्लो थे, बहुत ही स्लो। अभी तो मैं यही डिस्कस करेंगे आज हुआ क्या भाई, या तो फिर काम बहुत ही सर पे ले लिया हमने, बहुत ज़्यादा। मोपिंग पता है कितने बजे चल रही है रात के? 12:37 AM। दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छे से दिखाऊं क्या? ये लो 12:38 हो गए अब तो। कितने बजे रात की मोपिंग चल रही है। कल हम दोनों ने ऑफिस भी जाना है, लेकिन क्योंकि ये सोचा था कि अगर आज भी किचन का काम कुछ भी छोड़कर सो गए ना तो क्या फायदा हुआ यार इतना पूरा संडे लगाने का। तो ये है कि हाँ अब कुछ भी नहीं बचा, एक कोना भी अनटच नहीं बचा किचन का। काउंटर टॉप्स भी और बैक स्लैश भी, सारे अप्लायंसेस निकाल के उनके पीछे से भी सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो या अगर कोई क्लीनिंग लेडी आपके घर पे आके आप उनको बोलो कि किचन डीप क्लीन करो और वो 5 घंटे काम करके 5 घंटे के पैसे लेती है ना, तो ये नहीं कह सकते कि यार 5 घंटे में सिर्फ किचन करी है। आप अमित और मुझे याद करना जिन्होंने 12 घंटे में, नहीं 12 तो नहीं कहूँगी मैं क्योंकि हम लोग जिम भी गए 1 घंटे के लिए, फिर वॉलमार्ट भी गए, मैं होम सेंस भी गई, तो हमने 4 घंटे का ब्रेक लिया होगा। हम लोग 1 बजे दोपहर को लगे थे, 1 बजे रात को खत्म होगा, तो 12 घंटे में सब 4 घंटे माइनस कर दो। खाना पीना भी खाया, घर पे फोन पे बातें भी करी, जिम भी गए, शॉपिंग करने भी गए, सब कुछ किया, फिर भी 8 घंटे अमित लगे, 8 घंटे में मतलब 16 घंटे की मैन पार के बाद वी कुड डू ओनली किचन। तो ये तो जो अमित और मेरा एग्जाम्पल है ना, ये तो कोई बीट नहीं कर सकता, मेरे कोई बीट कर ही नहीं सकता। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपने कभी इतनी क्लीनिंग करी है किचन की जब आपको 16 घंटे से ज्यादा लगे हो? आप ये जरूर कह सकते हो कि शिल्पा इतनी क्लीनिंग करी है हमने किचन की, बट 16 घंटे में नहीं करी। आई विल अग्री, मेरे को नहीं पता हमारे साथ आज क्या हुआ, बट गाइस चलो अब मैं ये काम खत्म करूँ वरना एक भी यहीं बच जाएगी, 12 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो जाएगा। और आज की वीडियो के इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, हाइप भी कर देना, और मुझसे मिला अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।